अच्छा, एक ऐसा छोटा-सा कीड़ा जिसका नाम सुनते ही ना बहुत से लोगों को अपने सिर में हल्की-हल्की खुजली होने लगती है। समझ गए ना? जी हाँ, बात हो रही है सिर की जूं की। तो आज चलिए इसी अनचाहे मेहमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब सिर्फ नाम सुनने भर से सिर में खुजली क्यों होने लगती है ना अजीब बात। चलिए इसी आम सी लगने वाली परेशानी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये अनचाहा मेहमान आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी होती है। मतलब ये पैदा कैसे होती है, बढ़ती कैसे है और हाँ, ये हमारे बालों तक पहुंचती कैसे है। इसके बाद जुओं से जुड़े कुछ बड़े ही मजेदार अनोखे फैक्ट्स भी जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अनचाहा मेहमान है क्या। मतलब ये जूं आखिर होती क्या है और आती कहां से है। अक्सर लोग जूं और लीक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो जू है वो तो है कीड़ा, मतलब एक अडल्ट इंसेक्ट, और जो लीक है वो है उसका अंडा। दोनों में फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सिर्फ जुओं को मार दिया तो लीकों से फिर से नई जुएं निकल आएंगी। तो इलाज दोनों का करना पड़ता है। अब जरा इसका साइंटिफिक नाम भी जान लेते हैं। इसे कहते हैं पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस। सुनने में भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये एक परजीवी है। परजीवी मतलब जो किसी और के शरीर पर रहकर जिंदा रहता है। और इसका खाना, खैर, इसका खाना है इंसानी खून, जो ये सिर की त्वचा से चूसती है। देखिए, जूं होना कोई बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसका असर वो काफी परेशान करने वाला हो सकता है। मतलब सोचिए, लगातार सिर में तेज खुजली जिसकी वजह से रात में नींद भी नहीं आ रही। बालों से एक अजीब सी गंध आने लगती है, और तो और लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। ये सब मिलके वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। कहते हैं ना, दुश्मन को हराना है तो उसे समझना जरूरी है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये पैदा कैसे होती हैं और इतनी तेजी से बढ़ती कैसे हैं। तो चलिए अब एक जूं की पूरी जिंदगी की कहानी देखते हैं, अंडे से लेकर बड़े होने तक। तो इसकी जिंदगी के ना 3 मेन स्टेज होते हैं। सबसे पहले अंडा, जिसे हम लेख कहते हैं। ये करीब 1 हफ्ता बालों से चिपका रहता है। फिर अंडे से निकलता है एक छोटा सा बच्चा, जिसे निम्फ कहते हैं। ये भी करीब 1 हफ्ते में बड़ा होकर अडल्ट चूं बन जाता है। और एक अडल्ट चूं वो लगभग 30 दिनों तक जिंदा रहती है। मतलब आप सोचिए, 1 महीने से थोड़े ज्यादा वक्त में इनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार हो जाती है। और ये इतनी तेजी से फैलते क्यों हैं? इसका जवाब चौंकाने वाला है। एक अकेली मादा जूं सिर्फ एक दिन में 5 से 10 अंडे तक दे सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर सिर में कुछ ही जूं हैं तो भी कुछ ही हफ्तों में उनकी पूरी फौज तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये जुएं एक सिर से दूसरे सिर तक पहुंचती कैसे हैं? बहुत लोगों को लगता है कि ये उड़ती हैं या फिर छलांग लगाती हैं। क्या सच में ऐसा है? तो इसका जवाब है नहीं। जूं ना तो उड़ सकती हैं और ना ही कूद सकती हैं। वो सिर्फ रेंगती हैं। और ये फैलती हैं सीधे सिर से सिर के कांटेक्ट से। इसके अलावा एक दूसरे की कंघी, टोपी, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल करने से भी ये एक से दूसरे तक पहुंच जाती हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि जूं सिर्फ गंदे बालों में होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें साफ या गंदे बालों से कोई लेना देना नहीं होता। अब जरा कुछ ऐसी मजेदार बातें जानते हैं इन जुओं के बारे में। इनकी कुछ सुपर पावर्स जो इन्हें इतना जिद्दी बनाती हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे से कीड़े क्या-क्या कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक जूं पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकती है? और वो भी 1-2 मिनट नहीं, पूरे 8 घंटे तक। है ना कमाल की बात? और यही वजह है कि स्विमिंग करने से या सिर्फ पानी से बाल धोने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, एक सवाल और। अगर इन्हें खून ही पीना है तो ये सिर्फ बालों में ही क्यों रहती हैं? शरीर पर कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, गर्मी। हमारे सिर की जो स्किन है, वहां का तापमान इनके लिए एकदम परफेक्ट होता है। आप कह सकते हैं कि हमारे बाल और स्कैल्प इनके और इनके अंडों के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेटर का काम करते हैं। बस इसी गर्मी की वजह से ये तेजी से बढ़ते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं। और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं इनके बारे में, जैसे जुओं की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और इनके 6 पैरों में ना मजबूत पंजे होते हैं जो बालों को इतनी कसकर पकड़ते हैं कि इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन एक अच्छी बात भी है, ये इंसान के सिर से दूर सिर्फ 1 या 2 दिन ही जिंदा रह सकती हैं और ज़्यादातर ये 5 से 15 साल के बच्चों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, हमने इनके बारे में इतना कुछ जान लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इनसे राहत कैसे मिले, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो सबसे पुराना और आजमाया हुआ तरीका है कंघी करना। लेकिन कोई ऐसी वैसी कंघी नहीं, एक खास बारीक दांतों वाली कंघी आती है इसके लिए। करना ये होता है कि बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे कंघी करनी पड़ती है। ये कंघी जूं और लीक दोनों को फंसाकर बाहर निकाल देती है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है और इस प्रोसेस को कई दिनों तक रोज दोहराना पड़ता है ताकि एक भी जूं या अंडा ना बचे। कंघी के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जैसे बाजार में कई तरह के मेडिकेटेड शैम्पू और केमिकल मिलते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे नीम का पेस्ट लगाना या फिर टी ट्री ऑयल जैसे एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना। और हाँ, बालों को साफ सुथरा रखना और नियमित रूप से धोना तो सबसे ज़रूरी है ही। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार खुजलाने की वजह से सिर की त्वचा छिल जाए, उसमें घाव हो जाए या मवाद या फुंसियाँ निकलने लगें, तो फिर घरेलू उपाय छोड़कर फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये एक सीरियस इन्फेक्शन बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या जुओं को रोकना सिर्फ कंघी और शैम्पू तक ही सीमित है या फिर ये जागरूकता के बारे में भी है? असल में हमें शायद इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इसके बारे में जो शर्म महसूस करते हैं या जो गलतफहमियां पाल रखी हैं, उन्हें कैसे दूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।